कानपुर समेत आसपास के कई जिलों जैसे हमीरपुर, कानपुर देहात, जालौन आदि में चालकों के विरोध के कारण यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया है। ये टोपा गिर गया बच्चे को टोपा दे दो। कोई भी तुम्हारे गिरेगा नहीं। कानपुर में भी चालकों के विरोध के कारण जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। ट्रक से लेकर टेम्पो, ऑटो चालक भी सड़क पर उतर आए हैं और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए यातायात कानून का विरोध करते हुए पूर्णतः काम बंद कर दिया है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा पारित नए सड़क कानून के लागू होने पर ट्रांसपोर्ट यूनियन और टैक्सी यूनियन के चालकों में आक्रोश है। इसके विरोध में ट्रक और रोडवेज चालक सड़क पर उतर आए हैं। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार ड्राइवरों के खिलाफ दुर्घटना होने पर 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का नया कानून लाई है, जो कि ड्राइवरों के साथ सरासर नाइंसाफी है। आज आप लोग हड़ताल में क्या कारण है? कारण यही है कि साहब कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई मोटरसाइकिल कोई बाइक वाला अगर हमारी गाड़ी के आके मर जाए तो प्रशासन की तरफ से और हमारे मोदी और योगी की तरफ से ये आदेश हुआ कि 10 लाख रुपए उनको जुर्माना दिया जाए और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो 10 साल की कैद है, सजा है। तो ये बताइए हम गरीब आदमी ड्राइवर अपना चला करके पेट पालेंगे कि 10 लाख रुपए उसको जुर्माना देंगे या 10 साल की सजा काटेंगे। इसीलिए पूरे भारत में हमारा स्ट्राइक है। हमारे लोग जितने भी ड्राइवर भाई खड़े हैं सब कमर्शियल ड्राइवर हैं। बस यही हमारा प्रस्ताव है, इसी के लिए हम रोड पे आए हुए हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। वहीं चालकों के इस तरह काम बंद कर देने और सड़क जाम कर विरोध करने से आम जनता को भी काफी परेशानी हो रही है। मेरा नाम प्रिया। पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा भाई? पब्लिक को दिक्कत हो रही, जाना है, इमरजेंसी है, हम लोग दूर से आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब ऐसा करें। हम लोग आ रहे लाल बंगले से आ रहे हैं, हम लोग को भी दूर जाना था। रामा देवी से आगे भैया पहले कल से बुक कर ली हम लोगों ने गाड़ी, मतलब कल से गाड़ी बुक कर ली है। कल से 1000 रुपए कल से हम लोगों ने बुक करके गाड़ी लेके, अब हमको उन लोग को पता होता कि आज स्ट्राइक होगी तो हम लोग कल बुक ना करते, या तो पहले से अलाउंस कर देते। कल से हम लोगों ने बुक करी हुई है भैया, बुक करी है गाड़ी हमको लगा रामा देवी से। हम लोग मुस्कान नाम है मेरा, हम लोग इतना परेशान हो गए, गाड़ी बुक करके आ रहे हैं और इधर बीच रास्ते में उतार दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं? जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो नया यातायात नियम लागू किया गया है उसके मुताबिक सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन मामले में चालक के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी चालक के ऊपर लगाया जाएगा। वहीं सरकार के इस नए कानून के चलते देश भर के सभी चालकों ने जगह जगह काम बंद कर सड़क तक जाम कर रखा है, जिससे यातायात के साथ साथ आम जनता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस हड़ताल का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। वहीं चालकों का कहना है कि सड़क हादसे में लोग सही गलत कुछ नहीं देखते, वे ये भी नहीं देखते कि चालक की कोई गलती है भी या नहीं। वे तो सीधे चालक को आरोपी बनाकर पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में चालक घबराहट के कारण और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना ही सही समझता है। वहीं चालकों का यह भी कहना है कि यदि उन पर इस प्रकार का कोई केस बनता भी है तो वे इतने पैसे कहां से लाएंगे, जिसके बाद देश भर के चालकों ने हड़ताल कर सरकार के सामने इस प्रकार के कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं चालकों के इस तरह काम बंद कर देने से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भी काफ़ी हानि हो रही है।
हम लोग यहाँ अपने घर जा रहे थे यहाँ पे, और इन्होंने गाड़ियाँ फालतू में रुका ली हैं। अगर ये लोगों को परेशानी है तो प्रशासन से है ना, पब्लिक को क्यों रोक रहे हैं? और क्या हड़ताल हो गई है यहाँ पे और यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। पर आज देश भर के जो ट्रक ड्राइवर हैं या चालक हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है। क्या मुख्य मांगे हैं और इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, पूरे देश में आज जो ये एक लहर दौड़ रही है और ड्राइवर जितने हैं पूरे देश के, वो स्वैच्छिक रूप से अपने कार्य से विरत हो रहे हैं। इसमें किसी भी संस्था द्वारा या किसी भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा कोई भी हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया है। लेकिन जो नया प्राविधान लाया गया है 106(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत, उसमें बहुत ही कठोर जो है दंड की उसमें प्राविधान किया गया है। और उसमें क्योंकि जो पहले की व्यवस्था थी उसमें बेलेबल ऑफेंस था और 2 साल तक की सज़ा का प्राविधान था और उसमें फ़ाइन अथवा फ़ाइन था। लेकिन जो नया प्राविधान लाया गया उसमें 10 साल की सज़ा एवं फ़ाइन, मतलब दोनों ही चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है और उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है। तो ऐसे में पूरे ड्राइवर जितने पूरे देश के चालक, और मैं देश के चालक मैं खाली ट्रक ड्राइवर्स की बात नहीं करूँगा, इसमें एक स्कूटर से लेकर जितने भी वाहन चल रहे हैं सबके चालकों पे ये कानून लागू होता है। और इसमें अगर किसी भी अप्रिय घटना कोई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं इस कानून पे स्पष्टीकरण सरकार को देना होगा और इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है। इसको एनफोर्स करना जो है सरकार के लिए नामुमकिन होगा। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि इसको जो है न्यायोचित मांग है और इसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे और कानून में संशोधन करे। आप भी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के महामंत्री हैं, इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? आम जनता जो है आज बहुत परेशान है क्योंकि छोटे से लेकर बड़े वाहन तक जो है पूरी तरीके से आवागमन के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में नागरिकों की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है? ये देखिए, इसमें किसी भी संस्था की तरफ से कोई आह्वान नहीं किया गया, ना हमने आह्वान किया है। अगर स्वैच्छिक रूप से कोई अपने कार्य से विरत हो रहा है और उसको लग रहा है कि वाहन चलाने से उसको जो उसकी दैनिक जो स्थिति है और उसका जो एक जीने का अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं खलल हो रहा है, तो उसमें कोई दबाव नहीं कर सकते। क्योंकि ड्राइवर आज नौकरी कर रहा है या स्वेच्छा से आप अपना मान लीजिए वाहन लेके अभी आए हैं, कल को आपको इतना खतरा लगने लगे कि मैं आपका ये बाइट लेने वहाँ से आया हूँ और आपको सशंकित हो जाए कि मेरी किसी से टक्कर हो जाएगी, मुझे 10 साल की जेल हो सकता है स्वैच्छिक रूप से आप भी ना ये बाइट लेने आए। तो ये एक बहुत ही कठोर निर्णय जो लिया गया है, इसके ऊपर पुनर्विचार की पूर्ण आवश्यकता और इसमें अगर कोई भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार होगी। आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप ट्रांसपोर्टिंग में तमाम ऐसे चालक हैं जो हड़ताल पे गए हुए होंगे, तो कितनी समस्याओं का आप लोगों को भी सामना करना पड़ रहा है? ये देखिए, हड़ताल पे कोई भी नहीं गया, स्वैच्छिक रूप से अपने कार्य से विरत हो रहे हैं। वो कोई ये नहीं कह रहे कि आप गाड़ी दूसरे से मत चलवाइए, लेकिन अगर कोई गाड़ी चलाना ही नहीं चाह रहा है तो हम ज़बरदस्ती तो उससे नौकरी करवा नहीं सकते और इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा हो जाएगा और इससे बहुत बड़ा खतरा जो है पूरे देश में, जो अभी पूरे सरकार की जो मंशा है देश को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने की, वो सारे प्रयास जो बाधित होंगे।